एक पैसा किधर से नहीं लिए, किधर से लाए? छपा है क्या? दुबई से छपा के लाकर केसीआर ने कोई डैम बनाया क्या? वो जनता का पैसा है, किसका घर का नहीं है? केसीआर का घर का नहीं है, टीआरएस पार्टी का नहीं है, वो जनता का पैसा है। केंद्र सरकार ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। बिल्कुल कालेश्वरम प्रोजेक्ट ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, और एटीएम हो गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर परिवार के लिए एटीआर हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन से पहले कालेश्वरम के ऊपर इंक्वायरी करा तुम बोले, केसीआर को जेल को भेजा तुम बोले। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर के ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं हुए, क्यों केसीआर को जेल के अंदर भेजा? मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं, कुछ नहीं करते। दोनों कुमार झा, जब केसीआर, आपकी बात आ गई मंत्री जी, आपके, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। अब आप नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैंने उनको बोलने नहीं दिया, अब वो बोल रहे तो आप सुनिए, प्लीज प्लीज बैठिए। ऐसे नहीं, आपको पूरा टाइम दिया बोलने के लिए और उनको बोलने नहीं दिया। अब ऐसे नहीं, ऐसा डिस्कशन नहीं चलेगा। माननीय संजय कुमार झा, आप प्लीज नहीं, ऐसे डिस्कशन आपस में नहीं। संजय कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, ये आप हाउस ऑर्डर में, प्लीज आप बैठिए, ऐसे नहीं, ऐसे डिस्कशन होता रहेगा, फिर आप विषय पे नहीं आएगा। आपने बोला, उनको मैंने बैठा दिया, अब उन्होंने बोला है तो आप सुनिए, अब बैठाइए प्लीज। संजय जी, आपकी बात हाउस ऑर्डर में लाइए, मैं कैसे बात करूं? नहीं, ऐसा नहीं चले। आपकी बात आ गई, सभापति महोदय, आपका कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से इस बिल के समर्थन में, सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत ही विजनरी लीडर रहे। वाजपेयी जी के टाइम में नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी उनके सबसे ट्रस्टेड अलाई रहे, और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी इनके सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड सहयोगी के रूप में ये सरकार चल रही है। यहाँ पर जो इनके डिप्टी सीएम है नारा लोकेश, हम लोग का चुनाव हो रहा था अभी बिहार में, बिहार में चुनाव में एनडीए के पक्ष में जाकर के पटना में चुनाव प्रचार भी किए, और एक बड़ा जन समर्थन हम लोगों का इस बार का जो रिजल्ट आया, तो हम लोग इस समर्थन में बैठे हैं। मैं देख रहा था हमारे जो बिहार के पार्टी के कुछ नेता हैं, हम लोग को आज भी याद है जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में मातम था, बिहार में एक ही नारा चला था, और देश में लोग बोलते थे कि बिहार में अब सिर्फ आलू और बालू और एक नाम और जोड़ते थे, यही बचा है। अब बिहार खत्म हो जाएगा, झारखंड का सारा मिनरल चला गया, अब बिहार में बचा क्या? लेकिन एक नेता आया, नीतीश कुमार, जनता ने मौका दिया और 20 साल में बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाए, वो आज सामने में है। और उनके नेतृत्व में अभी चुनाव हुआ, और जितना ने कितना बड़ा मैंडेट दिया ये लोगों ने देखा है। तो हम तो आज अपने पार्टी के तरफ से पूरी शुभकामना देते हैं। हाँ, आए थे नारा लोकेश जी, मैंने कहा है कि चुनाव में आए थे, कि पूरी शुभकामना देते हैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, जो तेलुगु कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड है उनको शुभकामना देते हैं, और जितना विजनरी लीडर उनके सीएम है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अमरावती, एक पैसा किधर से नहीं लिए, किधर से लाए? छपा है क्या? दुबई से छपा के लाकर केसीआर ने कोई डैम बनाया क्या? वो जनता का पैसा है, किसका घर का नहीं है? केसीआर का घर का नहीं है, टीआरएस पार्टी का नहीं है, वो जनता का पैसा है। केंद्र सरकार ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। बिल्कुल कालेश्वरम प्रोजेक्ट ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, और एटीएम हो गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर परिवार के लिए एटीआर हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन से पहले कालेश्वरम के ऊपर इंक्वायरी करा तुम बोले, केसीआर को जेल को भेजा तुम बोले। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर के ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं हुए, क्यों केसीआर
केसीआर को जेल के अंदर भी गया। मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं, कुछ नहीं करते। दोनों संजय कुमार झा, जब केसीआर आपकी बात आ गई मंत्री जी, आपकी आप बैठिए, प्लीज बैठिए। अब आप नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैंने उनको बोलने नहीं दिया। अब वो बोले तो आप सुनिए, प्लीज प्लीज बैठिए। ऐसे नहीं, आपको पूरा टाइम दिया बोलने के लिए और उनको बोलने नहीं दिया। अब ऐसे नहीं, ऐसा डिस्कशन नहीं चलेगा। माननीय संजय कुमार झा, माननीय संजय कुमार झा, आप प्लीज नहीं, ऐसे डिस्कशन आपस में नहीं। संजय कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, ये आप हाउस ऑर्डर में प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए। ऐसे नहीं, ऐसे डिस्कशन होता रहेगा, फिर आप विषय पे नहीं आएगा। आपने बोला, उनको मैंने बैठा दिया। अब उन्होंने बोला है तो आप सुनिए, अब बैठिए, बैठाइए प्लीज। संजय जी, आपकी बात हाउस को तो ऑर्डर में लाइए। मैं कैसे बात करूं? नहीं, ऐसा नहीं चले। आपकी बात आ गई, सभापति महोदय, अब आपका कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से इस बिल के समर्थन में, सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत ही विजनरी लीडर रहे। वाजपेयी जी के टाइम में नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी उनके सबसे ट्रस्टेड अलाई रहे, और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी इनके सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड सहयोगी के रूप में ये सरकार चल रही है। यहाँ पर जो इनके डिप्टी सीएम है नारा लोकेश, हम लोग का चुनाव हो रहा था अभी बिहार में। आप बिहार में चुनाव में एनडीए के पक्ष में जाकर के पटना में चुनाव प्रचार भी किए, और एक बड़ा जन समर्थन हम लोगों का इस बार का जो रिजल्ट आया, तो हम लोग इस समर्थन में बैठे हैं। मैं देख रहा था हमारे जो बिहार के पार्टी के कुछ नेता हैं, हम लोग को आज भी याद है जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में मातम था। बिहार में एक ही नारा चला था और देश में लोग बोलते थे कि बिहार में अब सिर्फ आलू और बालू और एक नाम और जोड़ते थे, यही बचा है। अब बिहार खत्म हो जाएगा, झारखंड का सारा मिनरल चला गया, अब बिहार में बचा क्या? लेकिन एक नेता आया, नीतीश कुमार, जनता ने मौका दिया और 20 साल में बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाए, वो आज सामने में है। और उनके नेतृत्व में अभी चुनाव हुआ और जितना ने कितना बड़ा मैंडेट दिया ये लोगों ने देखा है। तो हम तो आज अपने पार्टी के तरफ से पूरी शुभकामना देते हैं। हाँ, आए थे नारा लोकेश जी, मैंने कहा है कि चुनाव में आए थे, कि पूरी शुभकामना देते हैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, जो तेलुगु कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड है उनको शुभकामना देते हैं, और जितना विजनरी लीडर उनके सीएम है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अमरावती इस देश का